हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ कोड प्रैक्टिस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटरप्राइज इंटीग्रेशन पैटर्न्स की इन अपाचे कैमल। राइट। सो हम सीधा उस पेज पे चलते हैं जहाँ पर ये सारे पैटर्न्स दिए हुए हैं। अगर आप देखें तो ये दीज आर द बेसिकली पैटर्न्स, इंटीग्रेशन पैटर्न्स विच आर यूज्ड। तो अगर हम इसमें बात करें जैसे मैसेजिंग राउटिंग की, कि हम एक मैसेज को किस किस तरह से भेज सकते हैं, कंटेंट बेस्ड राउटिंग, कि अगर मेरे पास लेट से पेमेंट टाइप डेबिट कार्ड है तो मेरा डेबिट कार्ड राउट पे जाए, अगर मेरे पास पेमेंट टाइप क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड पे जाए, तो कैसे हम कर सकते हैं। और हमारे पास रेसिपिएंट लिस्ट, एग्रीगेटर, स्प्लिटर, तो हमारे पास ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटीग्रेशन पैटर्न हैं जिनमें से आज हम बात करेंगे मल्टीकास्ट, कि आप सेम टाइम पे एक ही मैसेज को डिफरेंट राउट्स पे कैसे भेज सकते हैं। राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लास्ट लेक्चर में इस राउट की बात की थी, तो मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा एक ही राउट चले, ये ना चले। तो मैं क्या करता हूँ, मेन मल्टीकास्ट राउट। राइट। अब मैं इसको एक्सटेंड्स कर देता हूँ किससे, हमारी राउट बिल्डर क्लास से, ताकि हम हमारे राउट को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और इसको मैं एनोटेट कर देता हूँ विद कंपोनेंट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हम इस राउट को स्टार्ट करेंगे। मैंने इसको दे दिया मेन राउट। राइट। एंड मैंने बोला कि जो ये है, ये राउट सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो। और मैंने इसमें स्टेटमेंट दी इनसाइड मेन मल्टीकास्ट राउट। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ये स्टेटमेंट मेथड होता है मल्टीकास्ट, और इसके बाद हमें क्या देना होता है यहाँ पर डॉट टू। अगर आप देखें तो ये एक वेरिएबल लेंथ एरे है जिसमें हम मल्टीपल टाइप्स के हमारे मल्टीपल राउट्स दे सकते हैं। राउट्स डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बोला मल्टीकास्ट राउट 1। राइट। ऐसे ही मैंने क्या बोला, मैंने इसको कॉपी करा और मैंने मल्टीकास्ट राउट 2 बोल दिया कि जो ये सेम मैसेज है एक्सचेंज का, ये इस पर भी भेजो और उस पर भी भेजो। और ऐसे ही मैं तीन राउट्स को एक साथ लेके चलता हूँ। राइट। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा एक हेडर सेट कर देते हैं जिसका नाम हमने दे दिया चैनल नेम, और जिसका हमने वैल्यू दे दी कांस्टेंट कोड प्रैक्टिस। राइट। तो अब हमारे पास, और हम इस राउट को कर देते हैं एंड। ठीक है, हमारे पास एक ही राउट बन गया। अब हमने ये जो तीन राउट बनाए हैं हम इनको बना लेते हैं मल्टीकास्ट राउट 1। इसको मैंने बोला एक्सटेंस राउट बिल्डर एट द रेट कंपोनेंट। यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगर मेथड को इम्प्लीमेंट किया फ्रॉम, और हमने एग्जैक्ट सेम स्ट्रिंग कॉपी की यहाँ से। इनसाइड मल्टीकास्ट राउट 1 एंड डॉट एंड। राइट। और अब क्या करते हैं, हम ऐसे ही इन दो राउट्स को और बना लेते हैं, और ऐसे ही थर्ड राउट। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं यहाँ पर जो हमारा स्ट्रिंग यूआरएल है, और ऐसे ही इसको 3 कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास मैसेज आया है मैं उसको सीन भी कर सकूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट प्रोसेस एक्सचेंज और एक्सचेंज डॉट गेट इन डॉट गेट हेडर। हेडर का नेम हमने क्या दिया था, चैनल नेम। राइट। तो मैं इसको भी देख सकूँ कि मेरे पास सेम ही आया है या कुछ अलग आया है। अब हम इसको हमारे मेन राउट को स्टार्ट करते हैं, बेसिकली इस एप्लीकेशन को।
तो हम देखते हैं कि हमें क्या लॉग्स मिलते हैं। तो हमने देखा इनसाइड मेन मल्टीकास्ट राउट हमारा स्टार्ट हुआ, राइट, एप्लीकेशन अप होने के बाद। अब यहाँ पर सबसे पहले ये गया मल्टीकास्ट राउट 1 में, इसने उसको प्रिंट किया, फिर ये गया मल्टीकास्ट राउट 3 में, सॉरी 2 is here, 3 is here, let me see, ओके, ये नाम दोनों सेम है इसलिए, राइट, इसको रीस्टार्ट करते हैं। इसलिए उसने सेम राउट को ही कॉल किया, राउट 3 को। तो अब हम देखें तो इनसाइड मेन मल्टीकास्ट पहले ये राउट 1 में गया, फिर 2 में गया और 3 में गया, और तीनों को सेम चैनल नेम मिला जो कि कोड प्रैक्टिस। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने सेम मैसेज को भेज तो दिया, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा काम है, लेट्स से, जो कि एसिंक है, नॉन ब्लॉकिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पैरेलली एग्जीक्यूट हो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टास्क है और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो, लेट्स से, मेरा फर्स्ट राउट एग्जीक्यूट होने में ले रहा है 3 सेकेंड, सेकेंड राउट ले रहा है 5 सेकेंड और थर्ड राउट ले रहा है 2 सेकेंड। तो अगर मैं टोटल टाइम देखूं तो कितना हो जाता है, 3 + 5 + 2 दैट इज़ 10 सेकेंड्स। तो मुझे कितना लगता है, 10 सेकेंड्स। लेकिन अगर मैं इसी काम को पैरेलली एग्जीक्यूट करूं तो मेरा मैक्सिमम टाइम क्या है राउट 2 के लिए, 5 सेकेंड्स। तो मेरा 5 सेकेंड्स में ही तीनों राउट का काम कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं इन्हें पैरेलली प्रोसेस कर दूं। तो इसके लिए हमें क्या देता है अपाचे कैमल, हमें एक मेथड देता है जो कि होता है पैरेलल प्रोसेसिंग। तो अभी अगर आपने ये जो देखा इनसाइड मल्टीकास्ट राउट 1, 2, 3, तो ये हमें अभी सिंक वाले वे में मिला कि पहले 1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर 2, फिर 3। अब मैं जब इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ तो इसके बाद देखते हैं हमें क्या पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या अभी भी सिंक में ही हैं। तो नाउ यू कैन सी गाइस कि अगर मैं यहाँ पर कोई किसी टास्क को पैरेलली एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ इनसाइड मल्टीकास्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ कर सकता हूँ, जिससे मेरा जो टाइम है, आइडियल टाइम, वो सेव हो जाएगा और मैं उस चीज़ को पैरेलली एग्जीक्यूट करके एफिशिएंटली वे में उसको कर पाऊँगा। अब हमारे पास इसमें एक चैलेंज होता है फ्रेंड्स कि मल्टीकास्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, शैलो कॉपी राउट्स को भेजता है। अब शैलो कॉपी क्या होती है जावा में, कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, अगर लेट्स से मैं मल्टीकास्ट 1 में चेंज कर देता हूँ तो वो 2 में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और 3 में भी। तो इसीलिए शैलो कॉपी से ना देकर हमारे पास एक और वे होता है जो कि होता है ऑन प्रिपेयर। अगर मैं यहाँ पर ऑन प्रिपेयर मेथड दे दूँ तो ये क्या एक्सपेक्ट करता है, एक प्रोसेसर, राइट। तो मैं क्या यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, न्यू प्रोसेसर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और प्रिपेयरिंग एक्सचेंज। तो ये जो ऑन प्रिपेयर मेथड होता है, राइट, ये क्या करता है, ये इन सभी राउट्स को डीप क्लोनिंग कॉपी देता है। मतलब इसको एक नई वैल्यू मिलेगी, लाइक न्यू एक्सचेंज। इसको एक सेकंड राउट को नई वैल्यू मिलेगी, जिससे क्या होगा, अगर मैं राउट 1 की कुछ प्रॉपर्टी में चेंज करता हूँ तो वो राउट 2 को कोई अफेक्ट नहीं करेगी, राइट। वो सभी इंडिपेंडेंटली उस एक्सचेंज को यूज़ कर पाएंगे। तो अब हमें देखना है कि क्या इसने डीप क्लोनिंग कॉपी दी या नहीं। इसको हम देख सकते हैं हाउ, ये इसको मैं आपको शो करता हूँ। तो अभी मैं जब इसको रन करूँगा, राइट, तो ये चीज़ 3 बार एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब ये 3 नए एक्सचेंज बना रहा है और जिनको इन्हें सेंड कर रहा है। तो लेट्स सी। तो ये जनरली हमें प्रॉब्लम्स आती है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो यू माइट फेस, इफ़ यू सी, हमें प्रिपेयरिंग एक्सचेंज, प्रिपेयरिंग एक्सचेंज, प्रिपेयरिंग एक्सचेंज, कि इसका मतलब क्या हुआ, इसने जो फर्स्ट हमारा जो एक्सचेंज था उसकी 3 इसने कॉपी बनाई और उन इंडिविजुअल कॉपीज़ को राउट 1 पे भेजा, पहली कॉपी को, फिर दूसरे को उस पे भेजा, सेकंड राउट पे और तीसरे पे, थर्ड राउट पे। जिससे क्या हुआ, कल को मैं कोई वैल्यू चेंज करूँगा तो वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी। तो जब भी आप मल्टीकास्ट राउट
इम्प्लीमेंट करें तो इन बातों का ध्यान रखें। फर्स्ट, कि अगर आपका काम ऐसा है जिसको आप पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आप पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, लेट्स से कि आपने एक राउट में जो प्रॉपर्टी डाली थी वो दूसरे में अफेक्ट आ जाती है, और जिससे क्या हो रहा है, ओवरराइड कर रही है, कोई शैलो कॉपी का आपको इशू आ रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए आप ऑन प्रिपेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो और मल्टीकास्ट का पर्पस तो आप समझ ही गए हैं कि एक ही मैसेज को अगर मैं मल्टीपल एंड पॉइंट्स पे भेजना चाहता हूँ तो आप मल्टीकास्ट के लिए जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको सारे पॉइंट्स बता सकूं जो भी मल्टीकास्ट से रिलेटेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल।